हेलो बच्चों, आज हम आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के प्रथम अध्याय पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय का अध्ययन करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। शुरू करते हैं बच्चों। पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। पुरुषार्थ यानी मेहनत, यानी व्यक्ति के द्वारा सच्चाई के पथ पर चलते हुए किया गया कोई भी कार्य पुरुषार्थ कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसे परमात्मा का सहारा, आश्रय अवश्य मिलता है। आओ बच्चों, अब देखते हैं इस विश्व वंदनीय दिव्य शास्त्र का उपसंहार किस ढंग से व किस भाव के साथ हुआ। गीता का 700वां श्लोक। यह श्लोक संजय उवाच, उवाच का अर्थ होता है बोला गया है, अर्थात संजय की वाणी में कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया, लेकिन संजय महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो धृतराष्ट्र का मंत्री है, परंतु पूरी तरह सत्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ, सत्य पर चलने वाला और धर्म पर चलने वाला। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र के मना करने पर भी संजय को दिव्य दृष्टि मिली, जिसके द्वारा संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत युद्ध का पूरा वृतांत देख पा रहे थे और आवश्यकता पड़ने और पूछने पर धृतराष्ट्र को भी बता रहे थे। तो जैसे आज हम लाइव मैच देखते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, वैसे ही संजय जो है उस समय महाभारत के समय में हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत युद्ध का पूरा वृतांत देख पा रहे थे और धृतराष्ट्र को बता भी रहे थे। गीता जी के प्रथम श्लोक को एक बार फिर देखें। वहां धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पूरा गीता उपदेश हो जाने के पश्चात यह अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री वीर्यो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मर्तिर्मम। गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, जिसका सरलार्थ है प्यारे बच्चों, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुषधारी अर्जुन है वहां ही विजय श्री विभूति होना निश्चित है। यही अचल नीति है तथा यही मेरा मत है, यही मेरी राय है, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। यहाँ संजय बिना किसी लाग लपेट या चापलूसी के सत्य स्थिति को धृतराष्ट्र के सामने रख रहे हैं। धृतराष्ट्र अभी शासनाध्यक्ष हैं, राजा हैं, सत्ता उसके हाथ में है। सत्ता के समक्ष सत्य कहना आसान भी नहीं। यह संजय की सत्य निष्ठा कहें या गीता श्रवण का परिणाम, जो उसके स्वर में निर्भीकता, निडरता और दृढ़ता भी है। सत्य के पथिक, सत्य के राह पे चलने वाले यह बात निश्चित समझो कि अंतिम विजय तो सत्य की है, धर्म की है, अधर्म की नहीं। अधर्म प्रारंभ में उछाल लेता दिखाई दे सकता है, लेकिन परिणाम कभी भी अधर्म के पक्ष में नहीं हुआ। रावण, कंस, दुर्योधन आदि नाम और आज के समय में भी ऐसे अनेक नाम आप सामने रख सकते हैं जिन्होंने केवल अनीति, अधर्म का ही आश्रय लिया। धन और सत्ता के अहंकार में रहे, परमात्मा का भाव नहीं, धर्म नीति का कहीं प्रभाव नहीं, उनका नाम कहीं भी आदर से नहीं लिया जाता। अंततो गत्वा उनका पतन ही हुआ, उनका सर्वनाश ही हुआ। प्यारे वत्स, जीवन में हम सबके पास एक विलक्षण शक्ति है जिसका नाम है विवेक विचार। उसे प्रयोग करने में लाने का यही उचित और सार्थक समय है। अंधाधुंध विचारहीनता का जीवन और अधिक नहीं। आओ गीता के स्नेह, प्यार और दुलार की शीतल छाया में अपने भीतर की विचार शक्ति को जगाएं। तो प्यारे बच्चों, इस समय लेखक कह रहे हैं कि गीता को पढ़कर अपने अंदर धर्म की राह पर, सत्य की राह पर चलने वाले जो विचार हैं उनको जगाएं, ताकि हम भी इस संसार के अंदर चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली है, कितना भी
सत्ता वाला है उसके सामने निर्भीकता से खड़े हो सकें और अपनी बात रख सकें। जीवन को साहस, उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जीने का संकल्प जगाएं। धर्म को सदैव साथ रखें। धर्म वही है जहां भगवान है, भगवत भाव का आधार हो, भगवत कृपा का आश्रय हो। यही यत्र योगेश्वर है कृष्णों का सीधा सा अर्थ है। साथ ही यहाँ संजय ने यह भी कहा, यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहां गांडीव को धारण किए अर्जुन है। अर्जुन के पास जो धनुष था प्यारे बच्चों, उसका नाम गांडीव था और वो महादेव महाशंकर के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। इसका एक भाव तो यह है कि जहां सर्वशक्तिमान भगवान के हाथ में लगाम है और साथ ही अर्जुन जैसी समर्पित निष्ठा और विश्वास है, व्यवहारिक प्रेरणा के लिए गीता का सार और जीवन के व्यवहार के रूप में इसका अर्थ लिया जाना चाहिए कि भगवान की कृपा को आधार बनाकर अपने अपने कर्म में पूर्ण सजगता हो, पुरुषार्थ और परमात्मा का आश्रय दोनों साथ साथ हों। भक्ति के नाम पर अथवा भगवत भाव के बहाने निष्क्रिय होकर बैठ जाना, यह सोचकर प्रमादी यानी आलसी बन जाना कि भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगी, गीता में मान्य नहीं है। तो कई लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो हमें ये चीज मिलेगी, हमारे साथ ये होगा, तो ऐसा करके वो कर्म करना छोड़ देते हैं, कार्य करना छोड़ देते हैं। तो गीता में ऐसी भावना को मान्यता नहीं दी गई है। दूसरी ओर कर्म करते समय भीतर व्यर्थ के अहंकार को बनाए रखना अथवा अहंकार के साथ कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना गीता के अनुसार यह भी अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति नहीं है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है और वो अंदर अहंकार घमंड रखता है कि मैं करता हूं, मैंने किया है, तो ये स्थिति भी गीता के अनुसार अच्छी नहीं है। अर्जुन महाभारत युद्ध में प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण के आश्रय के साथ, जबकि दुर्योधन अपने अहंकार के साथ। परिणाम दोनों का स्पष्ट है। इस श्लोक का कहें या गीता के भावों का निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्मों में जहां जागरूकता है वहीं अपने अपने क्षेत्र में पूरी कार्य का कुशलता के साथ कर्म करने की उमंग है और साथ ही भगवान की कृपा पर विश्वास और धर्म का भी एहसास वही है। देखो बच्चों, बहुत स्पष्ट ही बात है, जहां सूर्य है वहां प्रकाश की किरणें तो स्वाभाविक ही हैं, जहां वृक्ष है वहां छाया तो होगी ही। ऐसे ही जहां धर्म है, धर्म का सार तत्व स्वयं भगवान है, वहां पर यह सब होना स्वाभाविक ही है। यहाँ एक बात आप ध्यान से देखें, गीता ने आपको वर्तमान बाह्य सुख साधनों व सफलताओं से वंचित नहीं रखा। सुख ऐश्वर्य हो लेकिन अनीतिपूर्ण गलत तरीके से नहीं, नीतिपूर्ण सही तरीके से। विजय अर्थात सफलता मिले लेकिन उसके साथ अहंकार घमंड ना मिल जाए, उसे ईश्वर की विभूति, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाए। सुख हो लेकिन सन्मति मतलब सद्बुद्धि अवश्य बनी रहे। यदि श्री के साथ नीति नहीं, विजय के साथ विभूति नहीं और सुख के साथ सन्मति नहीं, तो ये सब मिलने पर भी कहीं न कहीं पतन की संभावनाएं, विनाश की संभावनाएं बनी रह सकती है। पतन से हमें सावधान रहना ही है बच्चों। गीता तो चाहती ही यही है कि मेरे लाल, मेरे नौनिहाल सदा हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते रहो। माँ कब चाहेंगी कि मेरे बच्चों का किसी भी तरह से पतन हो, यहीं से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि गीता हमारी कितनी प्यारी माता है। तो आओ क्यों न एक बार फिर मिलकर गुनगुना लें, हम बच्चों की प्यारी गीता, सबसे सुंदर न्यारी गीता। तो बच्चों, हमने ये प्रथम अध्याय का अध्ययन किया। आइए अब इनके प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? तो अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही विजय श्री विभूति होना निश्चित है। यही अचल नीति है और यही मेरी राय यानी मेरा मत है। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं।
अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे अंदर जो विचार शक्ति है, विचारों की शक्ति है, वो महान है। हम उसे कैसे जगा सकते हैं, उससे कैसे लाभ ले सकते हैं। गीता के अध्ययन से हम अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगा सकते हैं और धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला? अर्जुन ने पूरी निष्ठा और विश्वास से स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, इसलिए अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय मिला। जबकि दुर्योधन ने अहंकार के साथ अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित नहीं किया, इसलिए उसे श्री कृष्ण का आश्रय नहीं मिला। जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं क्यों बनी रहती हैं? तो प्यारे बच्चों, यदि श्री के साथ नीति नहीं, विजय के साथ विभूति नहीं और सुख के साथ सही सद्बुद्धि सन्मति नहीं, तो जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलने पर भी कहीं न कहीं पतन की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। चलिए बच्चों, आपकी समझ के प्रश्न देखते हैं। गीता हमें प्यारी क्यों है? गीता हमें माता की तरह दुलार करते हुए जीवन का सही रास्ता दिखाती है, इसलिए हमें गीता बहुत प्यारी है। यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो आप किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो विद्यार्थी अपने जीवन में अर्जुन की तरह धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और जब किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।